हुजूर का शहर है, उधर फिलिस्तीन है, यहाँ जाए तो जन्नत मिल रही है। मैंने कहा ठीक है तूने सच कहा है, लेकिन मुझे हुसैन भी तो याद आते हैं। कहा क्या मतलब? मैंने कहा वो दिन याद है कि जब दुनिया हज करने मक्के आ रही थी, मेरा हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहा था। किसी ने कहा था हुसैन हज का वक्त है, दुनिया हज करने आ रही है, तुम करबला जा रहे हो। तो मेरे हुसैन ने कहा था ये जो आ रहे हैं ये जन्नत बचाने आ रहे हैं, मैं करबला हुजूर की उम्मत बचाने जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मर्जी है आपके जितने चाहो उम्रे करो, जो चाहो करो, लेकिन मेरे हुसैन ने उम्मत के लिए हज छोड़ दिया था। माशाअल्लाह, हज छोड़ दिया था। गलत कह रहा हूं तो मिंबर से उतार कर फेंक दो, और अगर सच है तो भाई वो करो जो जरूरी है। बहुत अच्छे, वो करो जो जरूरी है, वरना एक करबला करबला है और एक करबला फिलिस्तीन भी है। अल्लाह, एक करबला फिलिस्तीन भी है। मैं कभी कभी डर जाता हूं और सोचता हूं, खाना अक्सर खाने बैठो ना तो फिलिस्तीन याद आता है। मैं आपको नहीं जानता लेकिन अपनी बात करता हूं। डर लगता है अगर इस खाने के हिसाब में रब ने पूछ लिया ना, ये जो खा रहा है, तेरे दस्तरखान पे हजार नेमतें थी, फिलिस्तीन में मेरे घर की हिफाजत करने वाले महीनों महीनों से भूखे थे, बता उनका ख्याल क्यों नहीं आया? मैं नौजवानों से कहूंगा मर्जी है तुम्हारी, जो चाहो करो, लेकिन गैरत करो यार, गैरत करो। जिस यजीद ने हुसैन पे पानी बंद कराया था, हम नस्लों में उसके नाम के बच्चों को नहीं जानना चाहते। हम नहीं चाहते किसी खानदान में यजीद नाम का कोई बच्चा हो। हमें नफरत इतनी है इस्लाम से। फिर मुझे बताओ, इजराइल ने फिलिस्तीन पे पानी बंद किया, फिर गैरत क्यों नहीं आती? तुम उनके कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उनकी कंपनी के बनाए हुए पानी पी रहे हो। अक्सर स्टेजों पे जाके देखो तो किले पानी बोतल रखी होती है। समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हम लोग यार? कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सको, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा दो, वरना तुम नहीं जानते वो औलाद क्या होती है। मैं हैरत में था, एक तस्वीर मैंने देखी, एक बच्ची ना छोटी सी थी, होगी तकरीबन 4 या 5 साल की बच्ची, एक पानी की कंट्री उसके हाथ में थी, 5 किलो की कंट्री उससे उठ नहीं रही थी, लेकिन उसकी प्यास कितनी होगी कि अपने कद से ज्यादा बोझ उठा के दौड़ रही। माशाअल्लाह, कद से ज्यादा बोझ लेके दौड़ी है। अगले 3 दिन के बाद उसकी तस्वीर लाश बनकर के लोगों के सामने आई। हम खाली सोशल मीडिया पे शेयर करके ये साबित करना चाहते कि हम फिलिस्तीनी हैं। हम ये साबित करना चाहते कि लो हमने हक अदा कर दिया है। दर्द समझ बेटी का यार, आज उनकी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी है। अल्लाह ना करे तेरी बेटी की जिंदगी में वो दुख आए कि एक वक्त के खाने के लिए तेरी बेटी परेशान हो, वरना तुझे क्या पता बेटी का दर्द क्या होता है। हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज भी वो सोशल मीडिया पे तस्वीर मौजूद होगी। मैं ये नहीं कहता हर बंदा बुरा है, लेकिन जिसने ये किया कि वो हद से ज्यादा बड़ा पापी है। एक बच्ची के सामने उसके बाप को कुछ कट्टरपंथी आतंकवादियों ने मारना शुरू किया था। शायद सभी ने वो वीडियो देखी होगी। जी जी, बच्ची बाजार में साथ थी बाप के, छोटी सी बच्ची के सामने बाप को मारा गया। इसी मुल्क के अंदर उस बच्ची ने बाप की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद के अंदर जो बच्ची बाप को बचाने आई थी, उस बच्ची को पीट पीट के आतंकवादियों ने मार दिया। आपको डर लगता होगा, मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे मरना है, शायद आप आबे हयात पी के बैठे हो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मुझे रब को जवाब देना है, शायद आपको ना देना हो। क्या सोच के बैठे हो? जुल्म सहना भी जुल्म होता है, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ना उठाना भी जुल्म होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मार दिया गया उस बच्ची के सामने बाप को। अल्लाह ना करे ये दिन आपके सामने आए, ना करे खुदा के ये जिंदगी के लम्हात आपके सामने आए, वरना तुम नहीं जानते हो जिन बच्चियों के बाप चले जाते जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, कितनी मुश्किल हो जाती है। खुदारा आपसे कहना चाहता हूं, एक एक चीज जो इजराइल का प्रोडक्ट है सारे बैन करके दिखाओ। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह।
और चैनल के जरिए वीडियो वायरल करने वालों, तुमसे भी गुजारिश है बीच बीच में यह ऐड डाला करो कि हम न जालिमों के कल साथ थे, न आज साथ हैं, और न कयामत तक हम किसी जालिम के साथ खड़े बहुत हो। अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका हक बनता है, वरना एक एक बंदे को अल्लाह के आगे हिसाब देना पड़ेगा। भाई कोई जाके इस कुत्ते को मार, सुन रहे मेरी बात? एक एक नेमत के बारे में हिसाब होना है, एक एक बंदे को हिसाब देना अपना। दीन की कदर करें और दीन वालों की कदर करें। हम हुसैन वाले हैं, वाह वाह वाह। हम सारे बोले हम हुसैन वाले। हमारे दरवाजे पे अगर इज्जत से आओगे तो हम कातिलों को भी पानी पिला देंगे। ये हमने करबला से सीखा है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कहने को सारे हुसैनी है, कोई भाई पे मुकदमा करे बैठा है, कोई चचा पे मुकदमा करे बैठा है, कोई भतीजे पे मुकदमा करे बैठा है, कोई दादा पे मुकदमा करे बैठा है। ये खानदान के खानदान आपस में झगड़े पड़े, माफ करने का हुनर हमें नहीं है। बताओ क्या हमारे साथ इतना बड़ा सितम हुआ है जो करबला में हुआ था? बोलो बोलो यार, नहीं ना। लेकिन तारीख पढ़ी है करबला की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस हुए, आपने दुनिया ही छोड़ दी, दुनियादारी से आपने किनारा किया, दामन झाड़ के ना आप जंगल में रहने लगे, झोंपड़ी डाल ली, वहीं अल्लाह अल्लाह में मस्त। जब अल्लाह अल्लाह में मस्त हो गए ना, तो फिर लोग जंगल की तरफ दौड़ गए। जो उस वक्त का हाकिम था ना, उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी, का मैं हाकिम हूं, मैं लोगों को रोटी देता हूं, पानी देता हूं, लेकिन मेरी तरफ आने के बजाय एक फकीर की तरफ दौड़ रहे। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खबर भेजी कि आइए हमारे साथ तख्त पे बैठी है, आधे मालिक आप बनी, आधे हम बन जाते हैं। आपने फरमाया जालिम, तू आधे की बात करता है, हम तो पूरी कायनात को ठुकरा चुके हैं। हाय 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 हाय, हमें नहीं चाहिए तू आधी की, कायनात तुम्हारी मुट्ठी में हो। उसने कहा आ जाइए, फरमाने लगे नहीं आना है, हम अपने रब के जिक्र में ही खुश हैं। उसने कहा आ जाओ वरना जबरदस्ती बुला लूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तू भी जोर लगा ले। उसने कहा करबला की हथकड़ियां भूल गए। फरमाने लगे जो तुझे करना है कर। हाकिम वक्त ने हथकड़ियां डलवा के दरबार में बुलवाया और कहा अच्छा लगा तुम्हें दोबारा हथकड़ियां पहनाई गई? फरमाने लगे सुन, न कल हम हथकड़ियों के कैदी थे, ना आज हम हथकड़ियों के कैदी हैं। तू हमें जानता नहीं है। कहा क्या करोगे? कहा देखना है। कहा फिर बताओ। आपने झटका दिया ना, हथकड़ी टूट के जमीन पे गिर गई, माशाअल्लाह। पैरों को झटका दिया, बेड़ियां बह गई पानी की तरह। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा तू नहीं जानता है, हम तेरे गुलाम नहीं, हम तो रब की मर्जी के गुलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारा रब इसमें राजी, बहुत अच्छे, हमारा रब इसमें राजी, हाय हाय इसमें राजी है। और करबला वालों से प्यार करने वालों, तारीख का ये बाब पढ़ो। जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुख्तार नामी शख्स ने बदला लेना शुरू किया और एक एक कातिल हुसैन को पकड़ पकड़ के सजा देना शुरू की, तो वो जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था, जान छुपा करके भागने लगा। प्यास की शिद्दत थी, भागते भागते एक जंगल से गुजर रहा था, पानी की तलाश की। सामने एक खेमा नजर आया, उसने जाकर के खेमे के दरवाजे पे आवाज दी, है कोई जो मुझे कुछ पिला दे? अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर तशरीफ लाए। आपने कहा क्या चाहिए? कहा प्यासा हूं, पानी दे दो। आपने एक प्याला भर करके दिया, उसने पिया। कहा और चाहिए? आपने और पानी दिया, 3 प्याले पानी पिलाए। और उसके बाद जब वो जाने लगा, उसने कहा शायद तुमने मुझे पहचाना ना की। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो पानी ना पिलाते। आपकी आंख में आंसू आए। आपने फरमाया जालिम, हम अपने बाप के कातिल को कैसे भूल सकते हैं? कहा फिर पानी क्यों पिला रहे हो? तब आपने कहा था सुन, जब तुम करबला गए थे, जो तुमने किया था वो तुम्हारा किरदार था। आज तू हमारे दरवाजे पे आया है, जो गम कर रखे हैं ये नबी के घर वालों का किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करें, एक दूसरे को माफ करने का जज्बा पैदा करें। असली हुसैनी वो नहीं जो उनके नाम का लंगर खाता है, असली हुसैनी वो नहीं जो सिर्फ नारे लगाता। असली हुसैनी वो है जो भाई की खता होते हुए भी सीने से लगा के कहता जा मैंने तुझे खुदा के लिए माफ कर दिया है। कितने लोग माफ करेंगे अपनों को? बताएं जरा हाथ उठा के। सारे ही करेंगे? क्या बात है, जियो सलामत रहो। लगता है महफिल का हक अदा हो गया। करेंगे ना इंशाअल्लाह, माफ करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक दूसरे से माफी मांगिए। हाय हाय, पता चला हमने अपने रूठे भाई को नहीं मनाया ना, तो नतीजा कुछ नहीं होना है।
अल्लाह हमें अपनों को राजी करने की तौफीक अता फरमाए, अपनों को माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। गलतियाँ हो जाती हैं, नाराज़गियाँ हो जाती हैं। एक बर्तन में अगर एक छंटिया में बर्तन होते हैं तो वो खड़कते ज़रूर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बर्तन जो बोला उसे घर से फेंक दिया गया। नहीं फेंका जाता ना, जब बर्तन रखा जाता है तो सुनो, जब बोलने पे बर्तन घर से नहीं निकाले जाते तो लड़ने पे भाइयों को घर से क्यों निकालते? दीवारें क्यों खड़ी कर देते हो? अपनों के बीच में इख्तलाफात की इतनी लंबी लंबी सफ़े क्यों खड़ी कर देते हो? और सुनो, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, नाराज़ी हो गई। इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी, आइए और मुझे आके सलाम कीजिए, आइए आकर के मुझे सलाम कीजिए। नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। खबर इमाम हसन को पहुंची, दौड़ के आके इमाम हुसैन को सलाम किया, जबकि हसन बड़े हैं हुसैन छोटे हैं। दौड़ करके इमाम हसन आए, आके इमाम हुसैन को सलाम किया। दोनों में रजाबंदी हो गई। बैठे थे इमाम हुसैन से इमाम हसन कहते तुम छोटे हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम क्यों नहीं आए मेरे दरवाजे पे? इमाम हुसैन कहते हैं आप बड़े हैं ना, आका ने फरमाया कि जो पहले सलाम करेगा रूठे हुए को, वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कह रहे हैं आप मेरे बड़े भाई हो, और नाना कहते हैं कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। कहते मेरी तमन्ना ये थी हुसैन से पहले हसन जन्नत में दाखिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपने भाई के पीछे पीछे जन्नत में जाऊंगा, अपने बड़े से आगे नहीं जाना चाहता। ओ भाई हुसैनी वो है जो रूठे हुए भाई को सीने से सुभान अल्लाह लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। और चलूं आगे थोड़ा सा? जी 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 बोला। मुझे लग रहा है आप थक गए। नहीं, अगर नहीं थके तो बोलने जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, इतनी जोर से बोलो कि जाने वालों को पता चल जाए वो भी हुसैन की महफिल। हाय हाय हाय। जरा सारे कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। हाँ, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अमल भी हम उन जैसा लेके आएंगे इंशाअल्लाह, अमल भी उन जैसा लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ा ऐलान जो मेरे हुसैन का है वो है सच का साथ देना है, हक के साथ खड़ा रहना है। अकबर जाएं चले जाएं, असगर शहीद हो जाएं, ओनो मोहम्मद शहीद हो जाएं, लेकिन दुनिया को बताना है हुसैन सच के साथ था, सच के साथ है और सच के साथ रहेगा। यही वजह है जो 72 शहीद हुए थे, दुनिया ने कहा लो मिट्टी में मिला दिए, लेकिन दुनिया जानती है 22,000 मिट्टी में मिल गए, आज भी 72 जिंदा हैं, आज भी 72 जिंदा हैं। मुझे नहीं लगता सुन्नियों का कोई एक घर ऐसा होगा जिसमें हुसैन ना हो, हाय हाय हाय, जिसमें हसन ना हो, जिसमें अली ना हो, जिसमें मोहम्मद ना हो, जिसमें फातिमा ना हो। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, माशाअल्लाह। सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल माशाअल्लाह। हर घर के अंदर। और मैं तो कहता हूँ बलाएं फैल रही हैं, हादसे हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं, कभी कोरोना, कभी हैजा, कभी मरोना, कभी चलोना, तड़ने से बीमारी आ रही है, होलसेल में लोगों की मौतें हो रही हैं। दरवाजे पे लिख के लगा दो ली खमसतुन उतफी बिहा माशाअल्लाह हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीमारियां ही टल जाए, लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हां जी, आ रहा है मुहर्रम का महीना, ढोलक नहीं बजाने, वादा करो इंशाअल्लाह, घुंघरू नहीं पहनने इंशाअल्लाह। जो सुन्नी है वही बोले, मेरा राज़ियों से कोई लेना देना नहीं, मैं सुन्नी हूँ और बात सुन्नियों वाली करूंगा। शुक्र आला हजरत हमारी झोली में, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आजम हमारे माशाअल्लाह, ताजुल शरिया सरकार हमारे, वाह वाह वाह। और इन्होंने कहा है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसला के आला हजरत पे कायम रहे, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। क्यों क्यों आला हज़रत कह रहे हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरी रख, कादरियों में उठा। माशाअल्लाह। तो फिर ताजुल शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल, खुल्द में चल दिया। हाय हाय हाय। खुल्द वहाँ है हरे जन्नती के लिए, हरे कादरी के कादरी लिए, के लिए। ठीक है ना जी। तो शुक्र है अल्लाह ने आला हज़रत हमें अता फरमाया। वाह, नहीं पहनना, काले कपड़े, नहीं पहनना, नहीं बांधना, लाल कपड़े, लाल पट्टी। हम सुन्नी थे और सुन्नी हैं, रहेंगे, रखेंगे। ये काम एक भी नहीं होना। वाह, करना क्या है, जैसी मुहर्रम का चांद नजर आएगा कुरान की तिलावत का आगाज होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वादा करते सारे इंशाअल्लाह। कौन नहीं बोल रहा, जरा करवट में देखो,
लग रहा है डंडी मार रहा है कोई बैठ करके। मुहर्रम आएगा तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, भूखों को खाना खिलाएंगे, पानी को प्यासों को पानी पिलाएंगे और सलामत रहे। यार मैंने सुन्नियों को देखा पकड़ पकड़ के पिलाते, माशाअल्लाह, सही है, गाड़ी रोक रोक के पिलाते। पी क्यों? हुसैन का शरबत है, हाय हाय हाय, हुसैन का शरबत है। सोचते तो होंगे ना ये, कहते वहां पानी बंद हुआ था लेकिन यहां तक पानी मौजूद है ना। तो फिर बरेली से आवाज आती है, नहरे फुरात पे कुत्ते बैठाने वालों, उनके लंगर का हाल तो ये है, खाते हैं तेरे दर का, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। दाना। मुहर्रम की पहली तारीख से कुरान की आवाज आनी चाहिए, मस्जिदें आबाद हो जानी चाहिए। एक एक जरूरतमंद को देखिएगा, खाली रोड पे पानी ना पिलाइएगा, मोहल्ले में देखिए कोई गरीब तो नहीं है, भले हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो ना तो अपने घर से झोली भर के ले जाके उसके घर लौट दे कि क्या लेके आए हो, तो कहना अपने हुसैन के दर की खैरात ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने दर की, हुसैन के दर की खैरात लेकर के आए हो। ये करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ढोल बजाने वालों अगर हो, उम्मीद करता हूं इस महफिल में कोई ढोलक वाला नहीं होगा, कोई घुंघरू वाला नहीं होगा ना। इंशाअल्लाह मेरे हुसैन ने नेज़े पे कुरान, हाय हाय हाय, जिंदाबाद, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। और कमाल की बात, और हमारा हुसैन मजबूर नहीं, हमारा हुसैन मुख्तार है, मजबूर नहीं। आपको एक बात बता के बस मैं बात खत्म कर लूं। काफिला करबला से शहादत के बाद जी, अहले बैत अतहार को जब कैदी बनाया गया, नबी के घर की बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी गई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में जकड़ा गया। 72 नेज़ों पे 72 सर जा रहे हैं। अहले बैत अतहार को कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। काफिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एक वादी से काफिला गुजर रहा है। जंगल में एक ही मकान है तवज्जो सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर बात दिल से नहीं सुनी तो मुझे दुख होगा कि आपने हुसैन का जिक्र सुनने का हक अदा नहीं किया है। जितने लोग दिल से सुनने वो जरा कह दें, हुसैन या हुसैन। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अरबाबे मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। काफिला चलता रहा चलता रहा, जंगल में सिर्फ एक घर है, घर से थोड़े से फासले पे आके एक खातून खड़ी है, उसकी झोली है, दुपट्टे की झोली, और उसने झोली में ना कुछ भर रखा यूं और लेके खड़ी है। सबसे आगे हुरमला जा रहा है, शिमर जा रहा है और क़यादत करता हुआ, क़यादत करता हुआ उन जालिमों का सरदार आगे चल रहा है। उस खातून ने कहा, काफिले वालों जरा ठहरो। काफिला रुक गया। कहा क्या बात है? कहा तुम में कोई हकीम है? अल्लाह। कहा क्यों? का मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है और मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में आ गई है। मैं मां हूं, तड़प गई हूं, मेरी बेटियां भी हैं, वो मेरे बेटे के पास है। मैं सुबह से राह में खड़ी हूं, कोई मिले तो बेटे का इलाज ढूंढूं। इतने बड़े काफिले में कोई हकीम है? तो शिमर ने, जालिम ने हंस के कहा, मैं तो हकीम नहीं, लेकिन ये जो जंजीरों में जकड़ के आ रहा है ना, ये हकीम है। लेकिन उसने मजाक के तौर पे कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कि जा इससे पूछ ले ये हकीम है कि नहीं। वो बूढ़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाके कहने लगी, कैदी तू हकीम है, तबीब है तू? मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता, माई मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा घराना ही तबीबों का है। उसने कहा फिर मेहरबानी कर मेरे बेटे का इलाज कर। कहने लगे, मां लेकिन मजबूरी है, इलाज करने तो मैं जा सकता था लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डल गई हैं। ऐसा कर, इनसे इजाजत ले ले और मैं चलने तैयार हूं। वो जाके कहने लगी, इस कैदी को मेरे साथ भेज दो। वो थे दौलत के कुत्ते। कहने लगे, भेज देंगे, देगी क्या? उसने कहा, पूरे घर का सोना ले आइए, सारा सोना ले लो, ये तबीब मुझे दे दो। वो दौलत के कुत्ते, उन्होंने सोना सारा ले लिया और हंस के कहा, ले अगर हमारी मानी होती तो आज कैदी ना होते। फिर अली के बेटे को जलाल आया, फरमाने लगे, चाबी अपने पास रख। अली के बेटे को जंजीरों के लिए चाबियों की जरूरत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, झटका दिया, टूट गई जंजीरें और चलने लगे। बूढ़ी आगे आगे, इमाम पीछे पीछे। दुख इतना था, पैर पूरे नहीं उठ रहे थे, ऐसे खिचड़ के पैर चल रहे थे कि जमीन में लकीरें बन रही थी। अल्लाह। दरवाजे के करीब पहुंचे, बेटी दरवाजे पे खड़ी औरत की,
उसने कहा माई बड़ी देर कर दी, किसे लाई है? जब इतनी बात कही तो माँ ने मुड़ के देख के कहा तबीब लाई, तबीब लाई। बेटी ने रो के कहा माँ तबीब की जरूरत नहीं रह गई है। कहा क्या? का भाई दुनिया से चला गया। बूढ़ी की चीख निकली, उसने हाथ जोड़े, कहा मेहरबान मजलूम मुसाफिर चला जा, अब जरूरत खत्म हो गई है। कहा क्यों? का बेटा नहीं रहा। तो ये सखी इब्ने सखी है, करीम इब्ने करीम है। जब कदम उठ गए तो यूं तो नहीं पलटना था ना। आपने फरमाया माँ यहाँ तक आया हूं तो बेटे तक तो आने की इजाजत दे दे। उसने कहा बेटे मुझे तेरे जुल्म मालूम है, तेरे ऊपर किए गए सितम मालूम है, मुझे पता है तेरी बेड़ियों का बोझ कितना है, मैं जानती हूँ तेरे गले के तोक का बोझ इतना था कि तू हालत रुकू में था। ए बेटे मैं तुझे और तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे इमाम ने कहा माँ मेहमानों से ऐसा नहीं कहा जाता है, कम से कम दरवाजे तक तो आने की इजाजत दे। माँ ने कहा चल तेरी मर्जी है। जब मेरा इमाम दरवाजे पे आया है, क्या देखता है एक बहन ने भाई के कदमों पे सर रखा हुआ है और रो के कहती है तेरे सेहरे का ख्वाब था, तेरी जिंदगी का सुहाना ख्वाब था, तू दुनिया में हमें उजाड़ के चला गया है। जैसे रोते देखा है मेरे इमाम ने रुख किया है मदीने की तरफ और रोना शुरू कर देते हैं। एक बच्ची ने कहा था परदेसी तू क्यों रोया कि भाई मेरा रमारा है। उसने जब इतना कहा है मेरे इमाम ने कहा था तुझे देख के अकबर की सुगरा याद आ गई है, तुझे देख के हुसैन की बेटी का ख्याल आ गया है, मुझे मेरी बहन की याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद चादर हटाई है और चादर हटा के कहा था और नौजवान उठ के बैठ जा, देखता नहीं है तेरी बहनें रो रखी है, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहना था जवान उठ के बैठ जाता है। आपने कहा माई ले तेरा बेटा जिंदा हो गया है। उसके बाद कहा बता सोना कितना था? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर था। फरमाया जितना सोना चाहिए उतनी मिट्टी लेके आ जा। औरत मिट्टी भर के लाई है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अली के बेटे ने हाथ लगाया है, सारी मिट्टी सोना बन जाती है और कह के वापस जाने लगे हैं। बूढ़ी औरत ने दौड़ के कदम पकड़े, कहा मेहरबान ठहर तो सकी, मैं तुझे तेरे कद का अंदाजा न लगा सकी, मैं न जान सकी कि तू किस माई का लाल है, मैं नहीं जानती हूँ तूने किस घराने में परवरिश पाई है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है, अगर पुराना लगे तो तुझसे पूछ लूं। आप कहते माँ पूछ क्या सवाल है? का बता तो सकी वो नेज़े पे सर किसके थे? आपने कहा उनमें सर मेरे भाई का भी था, मेरे चचा का भी था, मेरे बाप का भी था, मेरे खानदान के कटे हुए 72 सर है। तब बूढ़ी ने कहा था बात हैरत ये हो रही है कि तू मेरा एक जिंदा करके जा रहा है, अगर इतनी की ताकत थी तो अपने 72 जिंदा क्यों ना कर सका? मेरे इमाम ने कहा था माँ मेरी मजबूरी है, वरना जैसे तेरा जिंदा किया है वैसे 72 भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मोहब्बत से बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना बूढ़ी कहने लगी मजबूरी नहीं समझी, मजबूरी नहीं समझी, एक जिंदा कर दिया मेरे बहनों के रोने पे, इसकी बहनों का रोना तुझसे नहीं देखा गया। सुन तेरे काफिले में तो 6 साल की सकीना भी है, तेरे काफिले के अंदर तो ज़ैनब भी है, तेरे काफिले में उम्मे रुबाब भी है और तू बाप का कटा सर देख के चल रहा है। बता उन्हें जिंदा ना कर सका? मेरे इमाम ने कहा माँ मेरी मजबूरी है, वरना मजबूरी नहीं होती ना मैं 72 भी अपनी ठीक कर लेता। कहा कौन सी मजबूरी? का जवाब यहाँ नहीं मिलेगा, जवाब वहीं मिलेगा। बूढ़ी कहने लगी चल दिखा। इमाम सच्चा